बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हमने पेपर शुरू किया था खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी, सिस्टम सुपरवाइज़र, प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, वेब एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए 7 मई 2018 को कंडक्ट किया जा चुका था। पार्ट 1 यानी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हमने 50 MCQs को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने ये पार्ट 1 की वीडियो वॉच नहीं की तो चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पार्ट को वॉच करने के बाद पार्ट 1 को लाजमी वॉच कीजिएगा। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन पर भी क्लिक करके और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल लाजमी कीजिए, ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। फेसबुक पे हमारा पेज एंड ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यस, इसके अलावा अगर आपको किसी भी पोस्ट का पास्ट पेपर चाहिए या इसके अलावा आपको तैयारी से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पास्ट पेपर्स के हवाले से, टेस्ट की तैयारी के हवाले से और मुख्तलिफ सीरीज़ आपको मिल जाएंगी और ये वीडियो से आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आई होप सो कि ये चैनल आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है पेपर की तैयारी में। सो बढ़ते हैं इस पेपर के जो रिमेनिंग सवाल हैं उनको सॉल्व करते हैं पार्ट 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 51 से आज हमने स्टार्ट करना है। यार, इस पेपर में 100 MCQs हैं जो कि PPSC के जो पेपर होंगे शेड्यूल हुए हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी और प्रोग्रामर वगैरह के, उनमें 45 MCQs होंगे। ये 2018 का पेपर, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी शामिल थी और इसमें 100 MCQs थे। क्वेश्चन नंबर 51, अ स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी कैरेक्टर। यह स्ट्रिंग कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट दो अलग अलग बातें हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट में कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है जिसको इनक्लोज किया जाता है सिंगल कोटेशन के अंदर, और स्ट्रिंग की बात करें तो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है जिसको इनक्लोज किया जाता है डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। सो ऑप्शन इसका डी यहाँ पर करेक्ट है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। 52, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द फॉलोइंग सी एक्सप्रेशन। यहाँ पर सी एक्सप्रेशन दी गई है 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया है, तो डिवीजन ऑपरेटर अगर 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। ऑप्शन बी करेक्ट है। 53, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द फॉलोइंग सी एक्सप्रेशन। व्यूअर्स, यहाँ पर हम 53 क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन जो दी हुई है 4 जमा 3, उसके बाद 3 दिया हुआ है स्पेस देके -6। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे गलत लग रही है। यहाँ पर कोई ऑपरेटर होना चाहिए 3 और 3 के बीच में, या यहाँ पर ब्रैकेट होनी चाहिए इस एक्सप्रेशन को करेक्टली सॉल्व करने के लिए, जो कि नहीं है। सो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसमें एम्बिग्विटी यानी शक है इस सवाल में। तो नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द फॉलोइंग सी एक्सप्रेशन। 5 जमा 5 मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ है और 3 है। तो सबसे पहले हम इस मॉडुलस ऑपरेटर की चूंकि प्रायोरिटी ज़्यादा है यानी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ज़्यादा है, आप पढ़ चुके होंगे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी वो ऑर्डर जिसमें मुख्तलिफ ऑपरेटर्स प्रायोरिटी के हिसाब से हल होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। सो प्रायोरिटी यहाँ पर जमा और मॉडुलस में से मॉडुलस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 मॉडुलस यानी रिमाइंडर 3, इसका जो रिमाइंडर आएगा 3 एकम 3 और 2 रिमाइंडर आएगा, और 2 5 के साथ जब जमा हो जाएगा तो ऑप्शन इसका सी जो है ना ये करेक्ट होगा 7। सो नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास ऑप्शन बी में है। ये सिंगल इक्वल का जो साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है, सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इसके नीचे जो यहाँ पर सेमी कॉलन लगा हुआ है जिसकी वजह से ये डी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 58, 56, फाइंड द वैल्यू फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये भी उसी तरह ऊपर की तरह है। 5 मॉडुलस 2, 2 दूने 4 मॉडुलस यानी रिमाइंडर 1 बचा, 1 जमा 3 4 आएगा, 4 यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, द स्टेटमेंट रिटन इन अ पेयर ऑफ ब्रेसेस इज नोन एज। अगर एक स्टेटमेंट को ब्रेसेस के अंदर लिख दिया जाए पेयर ऑफ ब्रेसेस में तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, कंपाउंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जी। 58, व्हाट वुड बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट और करेक्टर 65। तो 65 का आस्की कोड प्रिंट होगा जो कि
ए होगा ऑप्शन बी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी प्रिंट हो जाएगा ए। 59 how many statements are provided by the C language to implement loop structure। तो जो लूप हमारे पास तीन किस्म के लूप होते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। सो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट होगा तीन। 60 है, इन विच लूप द लूप बॉडी इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। तो किस लूप में एक दफ़ा लाजमी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, तो वो हमारे पास ऑप्शन सी डू वाइल लूप है। 61 a loop within a loop is known as option B nested loop। एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप आ जाए तो वो नेस्टेड लूप कहलाता है। 62 state which values of the control variable z are generated by the following for statement। और z इन्होंने ये फॉर लूप लगाया हुआ है, फॉर लूप चल रहा है z 1 से लेकर 3 की इसमें इजाफा हो रहा है और 10 तक ये चलेगा। तो पहली कंडीशन ये जब ये चलेगी z इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और कंडीशन चेक होगी z का यानी 1 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद 3 का इजाफा होगा तो z की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन 10 है तो 4 भी प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद 3 का अगेन इजाफा हो गया तो 4 के बाद 7 वैल्यू हो गई, 7 लेस देन आर इक्वल टू 10 है तो 7 भी प्रिंट हो जाएगा। अब 7 के बाद फिर इंक्रीमेंट होगा 3 का तो 10 हो जाएगी। अब 10 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन 10 के इक्वल है तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा। अब अगर 10 के बाद 3 का फिर इजाफा होगा तो 13 हो जाएगी वैल्यू, जो कि कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। z की वैल्यू 13 जो कि ग्रेटर है 10 से, कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे कोई प्रिंट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है ना यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ये प्रिंट हो जाएंगे 1 4 7 10। नेक्स्ट है जी 63 स्टेट विच वैल्यूज कंट्रोल वेरिएबल z। ये भी इसी तरह से है, देखें जी z का जो फॉर लूप चलाया हुआ है, फॉर लूप इन्होंने स्टार्ट 20 से किया हुआ है, इनिशियल वैल्यू 20 है, कंडीशन चेक हो रही है वो z की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू पॉइंट, तो पॉइंट से ना लेस है 20 और ना ही इक्वल है, तो एक दफ़ा भी ये लूप नहीं चलेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, नथिंग विल बी प्रिंटेड। ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। अ ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन, ये सही है जी। अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन मेन ओनली, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबल जो वेरिएबल है वो हमेशा मेन की बॉडी के अंदर हो, यानी मेन के अंदर हो, मेन फंक्शन के अंदर, ये ज़रूरी नहीं है, ये बाहर भी हो सकता है, जो कि इन्होंने ये पहली ऑप्शन ए में लिखा भी हुआ, ग्लोबल वेरिएबल इज़ डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल होता ही वही है जो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर हो और उसको हम कहीं पर भी पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी सी है एंड फॉलोड बाय वेरिएबल नेम रेफर टू द एड्रेस ऑफ द, बिल्कुल अगर किसी वेरिएबल के साथ एंड ऑपरेटर लगा दिया जाए तो वो एड्रेस को शो करता है, नहीं पॉइंटर की तरह काम करता है। और ऑप्शन डी है द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज इंक्लूड विद इन ब्रेसेस, बिल्कुल द बॉडी ऑफ फंक्शन ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है। 65 द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज नोन एज फाइल्स, बहुत आसान है, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, जो रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है उसको फाइल कहा जाता है। और नेक्स्ट है 66 दी EOF स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल, ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है। 66 हो गया। 67 विच कमांड इज यूज टू एग्जिट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, Alt + F4 है जी, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, 67 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 68 द मेन फंक्शन ऑफ द सिस्टम इन्वेस्टिगेशन फेज इज टू प्रोड्यूस the main function of the system investigation phase is to produce। यस क्वेश्चन नंबर 68 को आप खुद भी कंफर्म कर लीजिएगा। अब मेन फंक्शन जो सिस्टम इन्वेस्टिगेशन फेज का होता है, आई थिंक ये जो है ऑल ऑफ दिस इसमें होना चाहिए, लेकिन मे भी ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी हो, ठीक है, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। 69 एन एग्जांपल ऑफ अ हायरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर इज, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, हायरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल ट्री है, ऑप्शन सी करेक्ट है।
नेक्स्ट है 70, अ चेकसम डिजिट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एरर्स इन डाटा ट्रांसमिशन। जी, जब डाटा ट्रांसमिशन होती है डाटा की, तो उस दौरान चेकसम जो डिजिट है वो एरर्स की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 71, डाटा स्ट्रक्चर इज़ रिफाइंड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड, डाटा स्ट्रक्चर इज़ रिफाइंड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। Question number 72. Positive testing is running the system with line data by the actual user। यार जो एंड यूज़र इसको चेक करता है रियल में ये सिस्टम वर्क कर रहा है, प्रॉपर रनिंग में है, और ये डाटा वैलिडेशन के हिसाब से, मतलब हर चीज़ के हिसाब से सही है यानी रियल मानों में इसको जब चेक किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव टेस्टिंग, जो कि एक्चुअल यूज़र कर रहा होता है। So next is 73. Trashing can be avoided if इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। The pages belonging to the working set of the programs are in main memory। Next is 74. The term operating system means a set of programs which controls computer working। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, a set of programs which controls computer working। Question number 75. Which of the following types of software must you have in main memory in order to use your keyboard। अब हमने कोई भी हार्डवेयर यूज़ करना है तो यानी कंप्यूटर यूज़ करना है तो कंप्यूटर का कोई पेरिफेरल डिवाइस, उसके लिए सिस्टम ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए, जिनमें से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सिस्टम ड्राइवर्स की टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी विंडो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन बी जो इसमें करेक्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत होती है अगर हमें कोई भी पेरिफेरल डिवाइस या कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े किसी भी पुर्जे से काम लेना हो, यानी कंप्यूटर को रन करना हो, तो हमें सिस्टम ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। 76. System software is a program that directs the overall operation of the computer, facilitate its user and interact with the users। What are the different types of this software? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, राइट। जैसे कि मैंने पहले बात की कि अगर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ज़रूरी होता है कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, यानी हार्डवेयर को चलाने के लिए, और बुनियादी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, राइट। 77. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर टेस्टिंग एंड डिबगिंग। सो ऑप्शन ए जो इसमें करेक्ट है, टेस्टिंग चेक्स फॉर लॉजिकल एरर्स इन द प्रोग्राम्स वाइल डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग दोज एरर्स इन द प्रोग्राम, यानी एरर्स को करेक्ट करने की जो प्रोसेस को डिबगिंग कहा जाता है और उन एरर्स को फाइंड करना टेस्टिंग कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नीचे जी 78. पेज फॉल्ट frequency in an operating system is reduced when। पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी कब कम होती है, जब साइज ऑफ पेज इज रिड्यूस्ड, प्रोसेसर टेंड टू बी इनपुट आउटपुट बॉन्ड, प्रोसेसर टेंड टू बी CPU बॉन्ड, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज एप्लीकेबल टू द प्रोसेस। जी तो यार इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन डी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज एप्लीकेबल टू द प्रोसेस। 79. Spooling is most beneficial in a multi-programming environment where। Option A, most jobs are CPU bound, option B, most jobs are input output bound, option C, jobs are evenly divided input output bound and CPU bound। जी बिल्कुल ऑप्शन जो है इसमें C करेक्ट है। Spooling is most beneficial in multi-programming environment where jobs are evenly divided input output bound and CPU bound। 80 है, which of the following term refers to the degree to which data in a database system are accurate and correct। so ऑप्शन जो है इसमें डी करेक्ट है, डाटा इंटीग्रिटी, राइट। ये मेक श्योर करता है कि डाटा इज एक्यूरेट एंड करेक्ट। नेक्स्ट है जी 81. अर्थ सरफेस टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू ईयर्स। ये अभी जनरल नॉलेज और इंग्लिश के सवाल आते हैं जिनको मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से कर लूँ जो मुझे आते हैं। एनीवे अभी जो शेड्यूल है हमारा, मतलब जो पेपर होने जा रहा है नेक्स्ट ADIT का, उसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी जनरल नॉलेज वगैरह, इसमें सिर्फ फील्ड रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे 45 जो कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड से होंगे, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। 81 है, अर्थ सरफेस टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू, ऑप्शन इसमें मुझे डी सही लग रहा है, क्लाइमेट। 82.
डैश पार्टीज हैव रेक्टिफाइड, इसका मुझे आंसर नहीं पता। 83 द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द ड्रिंकिंग वाटर कॉज स्किन कैंसर, सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है जी। और सैनिक, इसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 84 द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्लैश फ्लड्स इन पाकिस्तान इज, ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट मुझे लग रहा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट एग्रीकल्चर, लैंड इरिगेशन। 85 water passed through sand bed to remove particulate matters is called, तो इस फिल्ट्रेशन इसको कहा जाता है जी, फिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है 86 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अल्कलाइनिटी इन ड्रिंकिंग वाटर, तो इसमें ऑप्शन पोटाशियम कार्बोनेट, दो दफ़ा लिखा हुआ पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ऑल ऑफ दीज। इसमें जो है ना ऑप्शन डी आई गेस सही है, इन तीनों की वजह से होता है पोटाशियम जो अल्कलिनिटी इन ड्रिंकिंग वाटर। 87 है टेम्परेरी हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज ड्यू टू मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है जनाब 88 सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन नेचुरल वाटर, तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट लगता है, बल्कि इंडस्ट्रियल वेस्ट होती हैं, फर्टिलाइजर्स, ऑल ऑफ दीज। आर्सेनिक, फॉस्फेट रॉक्स, इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ना ये करेक्ट आंसर लग रहा है, ऑप्शन बी। सल्फर डाइऑक्साइड थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन इन एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस शुड नॉट बी परमिटेड बियॉन्ड 5 ppm, ऑप्शन है जो इसमें करेक्ट है। 98 GLOF इवेंट इज रिलेटेड टू, ये है जनाब ग्लेशियर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ग्लोफ इवेंट जो है वो ग्लेशियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 91 है गार्ब कहते हैं लिबास को यानी ड्रेस को, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ह्यू का मतलब होता है कलर यानी रंग, सो ऑप्शन जो इसमें बी करेक्ट होगा। 93 रिप्रीव का जो करेक्ट सिनोनियम है वो पार्डन है, पार्डन, ऑप्शन बी करेक्ट है, पार्डन, माफ़ कर देना। नेक्स्ट है कोरिगेबल, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन इसका होगा अमेंडेबल, ऑप्शन सी ये इसका करेक्ट सिनोनियम है। मैलिग्नेंट इसका जो करेक्ट सिनोनियम होगा वो हार्मफुल होगा, नुकसानदेह, जहरीला, राइट। तो नेक्स्ट की जाने पड़ते हैं 96। अभी इनमें एंटोनिम यानी मुतज़ाद बताना है। ब्लिस कहते हैं नेमत को, और इसका जो अपोजिट होगा वो ये ऑप्शन डी है, आई गेस ऑप्शन डी मुझे जो है ना सही लग रहा है। जी इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। 96 को ब्लिस, इसका जो है सफरिंग भी हो सकता है, ठीक है, ब्लिस नेमत होता है, सफरिंग भी इसमें हो सकता है और डिसमिनेट भी हो सकता है। सो 97 की जाने पड़ते हैं लिस्टलेस, बेचैनी, बेसकूनी, तो यानी डल सा जो बंदा होता है ना, एक्टिव जो नहीं होता, हाँ उसको कहा जाता है लिस्टलेस, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक्टिव है, एक्टिव। नेक्स्ट है जी 98 मैग्नानिमियस का इंटोनियम यानी अपोजिट होगा, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, मीन। 99 कैलिबर कहते हैं सलाहियत को, जो कि काम कर सकता हो, जिसमें सलाहियत हो, ऑप्शन डी इसका अपोजिट होगा, इनएबिलिटी इसका सिनोनियम होगा। एडामेंट कहते हैं रिजिड को, सख्त को, और इसका जो अपोजिट होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, फ्लेक्सिबल। सो यार इसी के साथ इस पेपर के 100 सवाल तो हमने हल कर लिया है, लेकिन जो आखिर में जो 20 सवाल आते हैं जिनमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश के थे, इनमें से कुछ सवाल ऐसे थे 2-3 जिनमें मुझे शक था, तो उनको कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी मैंने कोशिश की है कि मतलब 99% करेक्ट आंसर्स आपके साथ शेयर करूं। फिर भी बीइंग ह्यूमन, अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में करेक्शन उसकी कर दीजिएगा।
मैं शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के मज़ीद पेपर्स आपको मिलते रहें। अगर आपको PDF चाहिए इस पेपर का तो आप infostat.com वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।